student, today I'm just going to explain the lesson 14 of class 5th from your reader book Gulliver Travels. This is our lesson 14. So let's get started. So student, now let's get started. When a person tells the story of his life in his own word, it is called an autobiography. यदि कोई आदमी जो है यानी कि एक कोई पर्सन अगर अपनी लाइफ हिस्ट्री को बताता है, लाइफ के अपने जीवन की कहानी को अपने शब्दों में बताता है, यानी कि अपने शब्दों में उसे लिखता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. इट मीन्स आत्मकथा, यानी कि अपने जीवन की कहानी को ही खुद से लिखना, यही होता है हमारा ऑटोबायोग्राफी. गुलिवर अ सेलर वॉज कॉट इन द लैंड ऑफ गेंट. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंसेस. गुलिवर जो है एक नाविक था, जो कि वह एक बार राक्षसों की ज़मीन पे फंस जाता है, तो वह अपने एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे शेयर कर रहा है कि आखिर जब वह राक्षसों की जगह पे फंस जाता है तो उससे क्या फील होता है, उसके साथ क्या क्या होता है. यही सारी चीज़ें उसने इस लेसन में लिखी है. इस वजह से इस लेसन को बोलते हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स. ओके, सो नाउ लुक एट दिस स्टोरी. ऑन द 16th June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. गुलिवर बताता है कि 16 जून 1730 में हम जो है एक लैंड की खोज पे गए, यानी कि एक हमने जगह को खोजा. आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड. अब जो है गुलिवर बताता है कि हमारे 1730 में हमें एक जगह खोजनी थी. ठीक है, हमने एक जगह को खोजा और जो है हमारा जो कैप्टन था उसने एक डज़न मीन्स 12 आदमियों को जलयान से पानी की खोज में भेजा. कि उन्होंने हमें इसलिए भेजा कि अगर कहीं भी हमें पानी मिले तो हम उन्हें बताएं. ठीक है, पानी की खोज में उन्होंने 1 दर्जन आदमियों को भेजा. व्हेन वी केम टू द लैंड वी सा नो रिवर नॉर स्प्रिंग नॉर इनहेबिटेंस. अब जब हम एक लैंड पे पहुंचते हैं तो हम वहाँ देखते हैं न तो वहाँ पे कहीं पानी था, ना तो कहीं रिवर था, और ना ही कोई झरना था, और ना तो वहाँ पे कोई आसपास रहने वाले लोग दिखते थे. इनहेबिटेंस मीन्स होता है निवासी, ना ही उस जगह पे उस ज़मीन पे कोई निवासी रहते थे. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. अब जो है मैंने पानी ढूंढने की कोशिश कर दी, क्योंकि मैं ढूंढने में आया हुआ था. आई वेंट ऑन टू द एक्सप्लोर. मैं सर्च करने आया था कि मुझे जहाँ भी पानी मिलेगा ऐसी जगह को मुझे खोजना था. अब ये जो है गुलिवर हमें बता रहा है. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. अब जिस जगह जो है गुलिवर और उसके फ्रेंड पहुंचते हैं, वह जो जगह रहती है बहुत ही ज़्यादा बंजर रहती है. हर जगह चट्टानें रहती हैं. बैरन मीन्स होता है बंजर. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. अब जो है जब मैं दोबारा अपने क्रू के पास जाने लगता हूँ, यानी कि जो मेरे साथ लोग आए रहते हैं, जब मैं उनके पास जाने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वह लोग जो है काफ़ी तेज़ी से अपनी जान को बचाने के लिए वह बोट के पास भाग रहे होते हैं. बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इनटू द सी एज फास्ट एज ही कुड. अब गुलिवर बताता है कि जैसे ही वह उन लोगों के पास पहुँचता, उससे पहले वह किसी भी चीज़ को समझ पाता, उससे पहले वह देखता है कि एक बहुत ही बड़ा आदमी, यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा प्राणी, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, ऑब्जर्व मीन्स होता है नोटिस करना. ठीक है, तो गुलिवर बताता है कि जब वह अपने दल के पास अपने क्रू के पास पहुंचना है तो देखता है कि वह लोग अपने जान को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं. और गुलिवर यह नोटिस करता है कि एक बहुत ही बड़ा सा प्राणी जो है वह बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है, कि जैसे समुद्र चलता है, यानी कि समुद्र का पानी जिस तरीके से दौड़ता है लहर खाते हुए, उसी तरीके से वह जो है बड़ा सा प्राणी भी तेज़ी से दौड़ रहा है. द वाटर ऑफ ओशियन रिस्ट ओनली टी हिज नीज. और जो ओशियन का जो पानी था वह सिर्फ उसके घुटनों तक पहुंचा. हाउ एवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पेंडिंग बोट. जो मॉन्स्टर था वह सिर्फ जो है खुद को बोट के पास पहुंचने में असमर्थ समझ पा रहा था. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड ऑफ बैरली ऑफ आइदर साइड एंड कॉर्न राइजिंग अप टू द 40 feet. अब जो है मैंने खुद को बचाने के लिए जल्दी से जो है मैं एक ढलान से स्टीप हिल यानी कि ढलान वाले पहाड़ पे मैं चढ़ गया, क्योंकि वह प्राणी था वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और गुलिवर जो है डर चुका था. इस वजह से वह जो है खुद को बचाने के लिए क्या करता है
ही क्लाइम्ड अप द स्टीप हिल, वह एक ढलान के वाले पहाड़ पे चढ़ जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उस जगह पे खड़ा होता है और वह देखता है द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। जब वह इतनी ऊंची पे चढ़ जाता है कि उसके 40 फीट यानी कि 40 कदम ऊपर तक जो है फसलें जमी हुई होती हैं। देयर वॉज अ फेंस टू पास वन फील्ड टू अनदर, वहाँ पे एक दीवार भी रहती है, उस फेंस में होता है दीवार, ठीक है। वही जो खेत रहता है जिसमें बहुत बड़ा सा पहाड़ रहता है, जब उस पर गुलिवर खड़ा हो जाता है तो वह बताता है कि उसके बगल में एक दीवार भी रहती है जिससे दूसरे भी खेत अटैच्ड होते हैं। ओके, जब गुलिवर जो है खुद को एक क्या करता है कि खुद को एक बड़े से पहाड़ के ढलान पे खुद को बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है, जो कि बहुत ही ऊंचा ढलान वाला पहाड़ रहता है। उसके अगल बगल जो है फसल जमी होती है, ठीक है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा गुलिवर डर जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। अब जो गुलिवर बताता है कि मुझे जो है उस पहाड़ से कूदना यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था, मेरे लिए वह पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जो मेरा पूरा पैर था वह 6 फीट ऊपर था, यानी कि मैं जो इतना ज़्यादा ऊंचा था, 6 फीट ऊपर था, कि अगर मैं कूदना भी चाहता तो भी मैं कूद नहीं सकता था, वह मेरे लिए संभव नहीं था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन अ हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस। अब जो मैं एक हेज मीन्स होता है मेड़, जो मिट्टी का बना होता है, देखते हो आप लोग, जिसमें ढेर सारी घास फूस जमी होती है, तो वह जो है क्या करने की कोशिश करता है गुलिवर, उस मेड़ के पास एक गुलिवर जो है उसको मेड़ के पास आने की कोशिश करता है, जब वह देखता है कि जो वह एक निवासी है वह फेंस की तरफ उस फील्ड की तरफ आ रहा था जहाँ पे गुलिवर छुपा हुआ था, यानी कि जो बड़ा सा आदमी था वह कहाँ आने लगता है, फेंस की तरफ से, यानी कि दीवार की तरफ से गुलिवर के पास। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेसिंग द बोट, और वह उतना ही बड़ा आदमी होता है कि जितना बड़ा आदमी उस बोट के पीछे भाग रहा था, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। आई वॉज स्ट्रक विथ एटमोस्ट फियर एंड द एस्टोनिशमेंट। अब गुलिवर बताता है कि वह डर की वजह से, स्ट्रक मीन्स होता है मरना, ठीक है, फियर मीन्स डर, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित, वह डर और घबराहट से जो है क्या हो जाता है, मरने लगता है, यानी कि उसे इतना ज़्यादा डर लगता है कि उसे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एंड रन टू हाइड माई सेल्फ ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर दैन अ ट्रम्पेट। और वह जो है गुलिवर जो है खुद को छिपाने की कोशिश करता है और वह कहता है ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर दैन अ ट्रम्पेट। और जो गुलिवर के पास जो वह बड़ा सा आदमी उस फेंस की सहायता से चला आ रहा था, वह बताता है कि वह इतनी तेज़ी से चिल्ला रहा था कि जैसे बिजली कड़क रही हो। ही साउंडेड लाइक द थंडर, वह बिजली की तरह, जैसे बिजली कड़कती है उस तरीके की आवाज़ में उसकी आवाज़ आ रही थी। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रिप द कॉर्न। अब इसी तरीके से 7 मॉन्स्टर्स जो थे, 7 जो दानव थे, उसी तरीके से बड़े बड़े जो हैं उस फील्ड में आने लगे, क्योंकि गुलिवर जिस पहाड़ पे था उस पहाड़ के बगल में एक दीवार थी और दीवार के बगल में एक फील्ड था जिसमें ढेर सारी फसल उगी हुई थी। तो वो जो बड़े बड़े जो आदमी थे, यानी कि जो दैत्य थे, राक्षस थे, वह पूरे जो है एक साथ 7 लोग जो है उस फील्ड में कॉर्न के यानी कि फसल की कटाई करने के लिए आते हैं, ठीक है। रेडी टू रिप द कॉर्न, यानी कि रिप मीन्स होता है काटना, कॉर्न मीन्स फसल को काटने के लिए वह सब तैयार है। दे कैरिड अ रिपिंग हुक, वह जो है जिससे फसल काटी जाती है वह अपने लिए एक हंसिया लिए रहते हैं, इसको हंसिया भी बोलते हो, गांव में होती है ये चीज़ें, जिससे हम घास फूस काटा जाता है, फसलों को काटा जाता है, उसे हंसिया बोलते हैं। तो वह जो मॉन्स्टर्स थे वह अपने हाथ में हंसिया लिए हुए थे, विच वॉज वेरी बिग, और वो जो हंसिया था वह बहुत ही बड़ा सा था। व्हेन ऑन वन ऑफ द रिपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। अब तभी क्या होता है,
दीवार के बगल में ही जो बड़ी सी हिल रहती है जिसमें गुलिवर छुपा रहता है। तो गुलिवर बताता है कि जैसे तभी उसे जो है एक फसल काटने वाला रिपर्स यानी कि जो फसल काटने वाला था यानी कि जो बड़ा सा मॉन्स्टर था वह जो है वहाँ पहुँच गया जहाँ पे वेयर आई ले हिडन जहाँ पे मैं छिपा हुआ था। गुलिवर बताता है कि जिस जगह यानी कि जिस पहाड़ की ऊंचाई पे मैं छिपा हुआ था वहीं पे जो है वह एक मॉन्स्टर जो है मेरी तरफ आ गया। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। स्क्रीम्ड मीन्स होता है चीखना। अब गुलिवर बताता है कि मैं उतना चीखा जितना मैं चीख सकता था। द क्रिएचर स्टॉप ट्रिपिंग। जो क्रिएचर थे यानी कि जो बड़े बड़े मॉन्स्टर थे उन्होंने अपनी फसल को काटना बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड द फोरफिंगर। उन्होंने मुझे अपने उंगली और अंगूठे उसमें से एक जो है मॉन्स्टर ने मुझे अपने अंगूठे और उंगली के बीच में उठा लिया। देख लो ना इस फिगर में कैसे उसे उठाया हुआ है, ठीक है, बीच में उठा लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज। और वह मुझे जो है अपनी आंखों के पास ले जाता है 60 फीट अबव द ग्राउंड, जो कि 60 फीट ऊंचा था। यानी कि वह इतना बड़ा आदमी था कि जब वह गुलिवर को उठाता है तो गुलिवर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह उसके हाथ इतने बड़े थे कि वह अंगुली और अंगूठे के बीच में वह गुलिवर को पकड़ लेता है, ठीक है। He looked at me with the curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वह जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा से, वह मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा से देखता है और मेरे बालों को इधर उधर पर, ब्लू मीन्स होता है फूंक मारना, और वह मेरे बालों पर फूंक मारता है हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, ताकि वह जो है मेरे चेहरे को अच्छे से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। वह जो है अपने और दोस्तों को बुलाता है और वह मुझे जो है धीरे से फिर से मुझे उस ग्राउंड पे छोड़ देता है। तो ये जो है गुलिवर क्या पूरा स्टोरी बताता है कि गुलिवर जिस लैंड पे गया है वहाँ पे जो है उसे मॉन्स्टर्स दिखते हैं। उस मॉन्स्टर से छिपने के लिए वह एक पहाड़ के पास छिप जाता है, लेकिन उन सबों में से एक मॉन्स्टर जो है उसे देख लेता है। वह उसे अपने अंगूठी और उंगली के बीच क्या करता है, पकड़ लेता है, ठीक है। सो दिस इज द हाफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन गुलिवर्स ट्रेवल्स। ओके स्टूडेंट।